नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में। जो एक लड़की होती जिसका नाम होता है सीमा, और जो एक 75 साल के बुजुर्ग से संबंध बनाती है, और वो संबंध इस मजबूरी में बनाती है। तो दोस्तों, हम आगे की कहानी आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, इस तरह से वो सीमा नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र होती है 22 साल। अब उसकी उम्र 16-17 साल की होती है, तो वो पढ़ाई अपनी दिल्ली में रहकर पूरी कर रही होती है। उसके बाद उसकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, उसका परिवार इतना ज़्यादा सक्षम नहीं होता है कि वो दिल्ली की जो लड़कियां होती हैं वो अपने पैरों पर खड़ा होना जानती हैं और आत्मनिर्भर होती हैं। गांव की लड़की जो होती है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनकी शादी करा दी जाती है, लेकिन दिल्ली की लड़कियां जो होती है वो आत्मनिर्भर होती है, अपनी फैमिली के लिए कुछ कमाना जानती हैं, सपोर्ट करना जानती हैं। तो इसी तरह सीमा भी एक ऐसी लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। उसे देखने के बाद हर कोई उसे देखता ही रहता था। वो इतनी ज़्यादा लोगों से मिलनसार लड़की थी कि उसकी आंखों में नशीलापन था, और जो उसका बदन था, उसकी बदन से एकदम महक आती थी। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है, वो लड़की अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। सीमा जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक छोटी मोटी नौकरी की तलाश करने लगती है। अपना जो रिज्यूम बायोडाटा बनाती है, बायोडाटा बनाकर प्राइवेट कंपनी में सबमिट कर देती है। प्राइवेट कंपनी में सबमिट करने के बाद जब उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो वो ऐसी ही छोटी मोटी कंपनी, ऐसी छोटी मोटी नौकरी में लग जाती है, जिससे उससे घर घर का खर्चा और गुजारा चलने लगता है। तो दोस्तों, फिर क्या होता है, उसका डेली का रूटीन होता है। उसकी जो शिफ्ट होती है, शिफ्ट जो होती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होती है। और इस तरह से दोस्तों, अ, वो डेली ही अप डाउन करती है। बस से आना जाना होता है उसका, और वापसी में दिल्ली की जो मेट्रो होती है, उस मेट्रो के द्वारा आती है। तो दोस्तों, एक एक बार ऐसा होता है, जो सीमा होती है वो अपना जो सफ़र कर रही होती है, अपनी सुबह के लिए जब निकलती है कंपनी जाने के लिए, तो उससे पता नहीं होता है कि उसके पीछे 75 साल का बुजुर्ग आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। वो 75 साल का बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं होता है, एक रिटायर बैंक का कर्मचारी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से वो 75 साल का बुजुर्ग जो होता है वो सीमा का डेली पीछा करने लगता है। और अ, दोस्तों, वो बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं बल्कि उसकी ही सीमा की कॉलोनी का एक रहने वाला एक बैंक का रिटायर कर्मचारी होता है, जिसकी उम्र लगभग 75 साल होती है। और वो उसे डेली उस पर नज़र रखता है। वो लड़की उसे इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि वो उसे हर कीमत पर उससे पाना चाहता है, और उसके साथ संबंध बनाने की सोचने लगता है। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है, जब सीमा जो होती है वो बस में जाती है और उसको डेली अपने पीछे देखती है, तो उसको इग्नोर नहीं करती है, बल्कि उस पे नज़र रखती है कि वो आखिर क्या चाहता है व्यक्ति। वो समझती है कि हो सकता है कि ये भी कहीं कोई नौकरी करते हों, कहीं जाते हों। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है, कंपनी से सीमा को बहुत डांट पड़ती है किसी काम ना होने की वजह से। तो वो सीमा जो होती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, इतनी ज़्यादा परेशान होती है। तो बुजुर्ग आदमी वहीं पर बस में जाकर उसको देखता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो मोहनलाल उसे देखता है, रिटायर बैंक का कर्मचारी होता है जिसका नाम मोहनलाल होता है। तो मोहनलाल उसको जाकर देखता है और उससे पूछता है कि बताओ बेटी, तुम्हारा तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? अगर कोई समस्या या परेशानी है तो मुझसे कह सकती हो, मुझे बता सकती हो। तो वो सीमा जो होती है वो समझती है कि ये बुजुर्ग आदमी है, मेरे अच्छे भले के लिए ही कुछ पूछ रहे हैं। तो वो कहती है मुझे कहती है, अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, और बस मैं थोड़ी सी परेशान हूँ अपनी जॉब को लेकर, और मेरी ये पर्सनल बातें मैं आपको नहीं बता सकती। तो इस तरह से वो बुजुर्ग आदमी
कहता है कि बेटी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। चलते हैं, वहाँ पास में एक कॉफ़ी शॉप था, वहाँ बैठकर बुजुर्ग आदमी मोहनलाल और वो लड़की सीमा जो होती है वो चाय पीने लगते हैं। चाय पीने के दौरान वो मोहनलाल जो होता है वो उससे देखकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो ये सोचता है कि मैं उसको प्रेम जाल में फंसा लूँ और उसके साथ मैं संबंध बनाऊँ और उसके मज़े लूँ। तो इस तरह से दोस्तों मोहनलाल जो होता है वो सीमा से कहता है कि तुम प्राइवेट जॉब करती हो क्या? तो सीमा कहती है हाँ। तो मोहनलाल कहता है कि मैं एक बैंक का रिटायर कर्मचारी हूँ। मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है लोगों से। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवा सकता हूँ जिसमें तुम्हारा अच्छा परिवार चल सकता है और तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी कट सकती है। तो इतना बात सुनकर सीमा कहती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ जो मैं सरकारी नौकरी कर सकूँ और ना ही मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। मैं पढ़ाई लिखाई में भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो मोहनलाल कहता है कि मेरी जो सोर्स है, बड़े बड़े अच्छे अधिकारियों से मेरा सोर्स है, उठना बैठना है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ। इस तरह से वो अम, ऐसे मीठी मीठी बातों में उसको लेने लगता है और अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो वो लड़की तो पहले से ही परेशान होती है सीमा। तो वो कहती है हो सकता है ये बुजुर्ग आदमी मुझसे थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। तो उस तरह से वो उनकी बातों में आ जाती है और वो फुसला लेते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है दोस्तों फिर धीरे धीरे उनकी मुलाकात बढ़ने लगती है और वो डेली 4-6 दिन या एक हफ्ते के अंतराल में वो कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं और इस तरह से वो उनकी बातचीत होने लगती है इस जॉब को लेकर। और वो यही बात कहता है मोहनलाल कि मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ और तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। तो फिर सीमा उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि मुझे क्या करना होगा। तो फिर वो मोहनलाल होते हैं वो जो कहते हैं कि तुम्हें कुछ पैसों का इंतजाम करना है जिससे मैं तुम्हारी अच्छी सी जॉब लगवा सकूं। तो सीमा कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये प्राइवेट नौकरी क्यों करती। तो और मेरे घर की स्थिति भी सही नहीं है ये। और जो बुजुर्ग आदमी था मोहनलाल वो उसकी आंखों में देख रहा था, उसके होठों पर जब वो बातें कर रही थी उसकी होठों पर देख रहा था और इस तरह से उसके अंदर जो है वो काम की वासना जाग रही थी। वो बुजुर्ग आदमी जो है रिटायर होने के बाद उसकी कॉलोनी में बिल्कुल अकेला रहता था क्योंकि वो रिटायर था और वो इसलिए अपने घर में सिर्फ अकेला रहता था। उसके परिवार वाले उसके साथ नहीं रहते थे। तो दोस्तों इस तरह से सीमा कहती कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर बुजुर्ग आदमी मोहनलाल कहता है कि अ, चलो मैं कोई ना कोई समाधान निकालता हूँ। इस तरह से दोनों अपने अपने घर पर चले जाते हैं। जब फिर अगले दिन मिलते हैं तो मोहनलाल फिर यही बात कहता है क्या तुम्हारे पास पैसों का कोई इंतजाम हुआ। तो सीमा कहती कि मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो मोहनलाल कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हारी जॉब लगवाने के लिए मैं सारे पैसे दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो सीमा बड़ी हैरानी से पूछती है कि क्या काम करना होगा। तो जो मोहनलाल होता है वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा, तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। तो फिर सीमा जब ये बात सुनती है तो सुन के दंग रह जाती है कि ये बुजुर्ग आदमी 75 साल का है। वो उससे इस निगाह से देख रहा था, उसको सिर्फ हवस की निगाह से देख रहा था। तो फिर सीमा भी ज़्यादा परेशान होती है, फिर किसी तरह से उसकी बात को मान लेती है। फिर अगले ही दिन सीमा उसके बुजुर्ग आदमी मोहनलाल के घर पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद फिर वो वहीं पर मोहनलाल के साथ रात बिताती है और दोनों इस तरह से शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जो मोहनलाल होता है वो इस तरह से उसकी भरपूर जवानी के मज़े लेता है क्योंकि सीमा जो होती है अभी अभी बिल्कुल नई नई जवान हुई होती है और वो अपनी परेशानी में आकर ये सब काम करने लगती है। और मोहनलाल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी बातों में उसको फंसा लिया था
और उसके मज़े लेने लगा था। फिर इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे लगातार कई दिनों तक वो उसका शोषण करता रहा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और ये कहता रहा कि आज वो अधिकारी नहीं आए थे, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, इसलिए मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया और जैसे ही वो अधिकारी आ जाएंगे मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा और सारा खर्चा मैं दूंगा। इतना है, वो ऐसी बात रोज करता रहता है। ऐसा करते करते उसको लगभग 1 साल हो गया था और वो इस तरह से उसका पूरा शोषण कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो सीमा होती है उसकी बातों को समझने लगी थी कि ये फ्रॉड आदमी है और मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है, मेरी जवानी को इसने बर्बाद कर दिया है। इसलिए वो ये बात को ध्यान देने लगी थी और फिर वो इससे ज़्यादा परेशान हो गई थी। और एक दिन फिर मोहनलाल होता है, जो बुजुर्ग आदमी को फ़ोन करके सीमा से कहता है कि आज रात तुम्हें मेरे पास आना है, आज हम मज़े करेंगे। तो वो सीमा परेशान हो जाती है, वो कहती है कि तुमने मेरा शोषण किया है और तुम मुझे नौकरी के बहाने तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, मेरी जवानी को तार तार कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे पर नहीं आने वाली। फिर बुजुर्ग आदमी जो होता है उसके मन में शैतान होता है, लेकिन उसको सीमा को क्या पता कि उसके मोबाइल में जो वीडियो क्लिप होती है वो चुपके से जब शारीरिक संबंध बनाता होता है तो सीमा को ब्लैकमेल करने के लिए एक वीडियो क्लिप बना लेता है, जो दोनों अपना जो शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, इस तरह से वो वीडियो क्लिप बना लेता है और सीमा को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं ये वीडियो क्लिप सारे ज़माने को दिखा दूंगा, जिससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी और तुम्हारे साथ जो है गलत घर वाले भी तुम्हारा बायकॉट कर देंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे, भगा देंगे। तो इस तरह से फिर वो उससे बहुत ज़्यादा सीमा जो होती है वो इतनी ज़्यादा उससे परेशान हो जाती है। अब तो उससे यही लगता है कि उसका भविष्य खतरे में है, कहीं ऐसा ना हो ये बुजुर्ग आदमी ज़िंदगी भर उसकी इस्तेमाल करता रहे और उसकी ज़िंदगी तबाह कर दे। फिर वो सीमा जो होती है उसके मन में भी एक शैतान जाग जाता है कि क्यों ना हो इस बुड्ढे को, इस बुजुर्ग आदमी को जिसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है, क्यों ना हो उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। तो इस तरह से सीमा जो होती है मार्केट से एक धारदार हथियार, एक धारदार चाकू खरीदने जाती है। चाकू को अपने अंदर से छिपा कर ले जाती है और बुजुर्ग आदमी जब फ़ोन करके उसे बुलाता है मोहनलाल, तो वो हाँ कर देती कि हाँ मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। जैसे ही वो सीमा उसके रूम पर पहुँचती है तो दोनों फिर उसके रूम पर पहुंचकर फिर वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं और बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो पूरे मज़े में होता है, उसे होश ही नहीं रहता है और बिल्कुल दोनों नग्न अवस्था में होते हैं और इस तरह से वो बुढ़ापे के नशे में चूर होता है। और जो वो सीमा जो होती है वो इतनी ज़्यादा क्रोधित होती है, उसके ऊपर तो शैतान हावी होता है और वह धारदार हथियार निकाल कर उस बुजुर्ग आदमी का गले को रेत देती। तो दोस्तों इस तरह से सीमा जो होती है वो चाकू को उसके गले पर चलाती है और उसके गले को काट देती है और इस तरह से जो मोहनलाल होता है वो तड़पने लगता है, उसके शरीर उसके गले से इतना खून निकलने लगता है और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। और सीमा जो होती है वो देखती है कि उसके कमरे में एक एलसीडी लगी होती है, उस एलसीडी को उठाकर और वो हथियार को छुपाकर ले जाती है और सीडी को अपने कंधे पर उठाकर एलसीडी को अपने कंधे पर उठाकर अपने रूम में ले जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है फिर कुछ देर बाद उसकी जो बेटी होती है बुजुर्ग आदमी की, उसका कॉल आता है। बुजुर्ग आदमी की बेटी का नाम करीना होता है और करीना की जब कॉल आती है तो बुजुर्ग आदमी तो पहले से ही मर चुका होता है, लेकिन उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं देता है। फिर कुछ घंटों के बाद जो करीना होती है वो अपने पिताजी के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पिताजी की हत्या हो चुकी है। उसका जो खून था, जो गले से खून निकल रहा था और उसका बेड जो है लथपथ खून से लथपथ था, तो उससे कुछ नहीं सूझता है। फिर डायरेक्ट वो पुलिस को फ़ोन लगा देती है और पुलिस को बुला लेती है। जैसे ही पुलिस आती है तो पुलिस उस बुजुर्ग आदमी को
नग्न अवस्था में देखती है और पास में जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस समझ जाती है कि ये मामला जो है वो एक लड़की का मामला है। और इस तरह से वो जब छानबीन करने लगती है और मोहल्ले पुलिस जो होती है छानबीन करने लगती है, मोहल्ले वालों से पूछताछ करने लगती है। और जब सीसीटीवी जो सामने लगे थे तो उससे फुटेज उसकी खंगालती है और मोहल्ले वालों से जब पूछताछ करती तो मोहल्ले वाले नहीं बता पाते क्योंकि वो उसे कोई नहीं जानता था और क्योंकि वो इस तरह से मुंह ढककर आती थी। तो फिर इस तरह से दोस्तों किसी न किसी तरह जो होता है वो सीमा का पता पुलिस वाले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब सीमा को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं फिर पकड़ने के बाद कोर्ट में हाजिर किया जाता है। हाजिर करने पर जब सवाल जवाब होते हैं तो उससे पूछा जाता है कि तुमने इस बुजुर्ग आदमी से तुम्हारा क्या संबंध था और तुमने इसकी हत्या क्यों की। तो सीमा कहती है कि ये मेरा शोषण लगभग 1 साल से मेरा शारीरिक संबंध बना रहा है और मुझे एक वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करता था और मुझे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी थी और रोज़ाना मुझे बुलाकर मुझे मुझसे शारीरिक संबंध बनाता था और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। तो इस तरह से फिर जज साहब जो होते हैं उसका बयान सुनते हैं और सुनने के बाद फिर उसको अपने हिसाब से सज़ा दे देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।